अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। कत्ल होता है उर्दू का और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र, पढ़ाई लिखाई कमाई का चर्चा चल रहा था। समाजवादी पार्टी ने यूपी के पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू को भी सिलेबस में जोड़ने की बात रखी। जवाब में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीखा अंदाज दिखा। बोले कि नेता मंत्री अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं, यूपी के लोगों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं, यानी मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बनाना चाहते हैं देश को। बदले में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का करारा पलटवार आया, जो कि हकीकत से लिपटा हुआ था। संसद में उनके बोलने पर सन्नाटा पसर गया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कठमुल्ला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठमुल्ला थे? जिसके बाद उनका यह भाषण खूब सुर्खियों में रहा, खूब चर्चाओं में भी रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। ये सोचने वाली बात है कि कैसे सियासत ने भाषा, क्षेत्र और यहाँ तक कि रंगों को भी धर्मों में बांट दिया है कि ये उर्दू को मुसलमान समझ लिया जाता है, हिंदी, ब्रज, अवधी या मैथिली भाषियों को हिंदू। योगी बाबा को कौन बताए कि उर्दू पाकिस्तान या किसी अन्य मुस्लिम बहुल देश या इलाके की भाषा नहीं है। उर्दू हिंदी की गोद से निकली भाषा है, जिसके डिक्शनरी में आधे से ज्यादा शब्द ब्रज, हिंदी, अवधी, फारसी, अरबी, खड़ी बोली या संस्कृत के आपको मिल जाएंगे। हिंदी और उर्दू के अंतर को समझते हुए कितना प्यारा शेर है कि उर्दू और हिंदी में अंतर है इतना, वो देखते हैं ख्वाब, हम देखते हैं सपना। एक झलक में उर्दू के इतिहास से भी जरा धूल साफ किए चलते हैं। कहते हैं कि अगर हिंदी हमारी माँ है तो उर्दू हमारी मौसी। हिंदी और उर्दू एक दूसरे की पूरक भाषाएं हैं। उर्दू एक ऐसी जबान है जिसके बगैर हम दो लाइन नहीं बोल सकते। इतिहासकार तो ये बताते हैं कि 12वीं से 16 शताब्दी के बीच उर्दू की उत्पत्ति और विकास हुआ। बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के तौर पर काम करने वाले लोग अलग अलग जगह से आए थे। वो लोग फौज और बाजार में एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे। सबने मिलकर धीरे धीरे साझी जबान बनाई। उसे जबान को नाम दिया उर्दू। उर्दू को पहले हिंदवी, रेख्ता, जबान दिल्ली, गुजरी, दक्कनी, जबान लश्कर आली यानी सैनिकों और सेनाओं की जबान भी कहा जाता रहा है। यानी उर्दू मेरठ, दिल्ली के आसपास से उपजी हुई एक भाषा है। हिंदुस्तान के अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी भाषा के शब्दों को मिल बांट कर उर्दू जबान बनाई। यहाँ योगी जी से यह सवाल बनता है कि क्या ब्रज, हिंदी, अवधी या खड़ी बोलने वाले लोग भी कठमुल्ला थे? चलिए आपको एक हवाला दिए चलते हैं। जिस दिन यूपी विधानसभा में ये पूरा मामला सामने आया, उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड के उर्दू के खिलाफ दिए भाषण में उर्दू के ही 9 शब्द बोले। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। यानी ये तो वही बात हो गई भाई साहब कि कड़ी धूप में पेड़ काटकर जब कोई लकड़हारा थक गया तो जाकर पेड़ की छांव में ही बैठ गया। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने दिए भाषण में तबके, पायदान, अगर, सरकार, अंदर, दुनिया जैसे तमाम शब्दों का सहारा लिया। अपने 4 मिनट के संबोधन में क्लिष्ट हिंदी बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने उर्दू के 9 शब्द बोले। ये वही शब्द थे जो कि उर्दू भाषी थे। दोहराना चाहूंगा, फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम रघुपति सहाय है, गोरख पांडे, विष्णु शंकर, लालता प्रसाद जैसे बड़े नाम जो हिंदू होते हुए भी उर्दू शायरी में बड़ा नाम कर गए, क्या योगी आदित्यनाथ जी की नजर में क्या वो भी कठमुल्ला है? कवि सम्मेलन और मंचीय परंपरा के सुपरस्टार कुमार विश्वास का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। कुमार विश्वास जो खुद को हिंदी की सेना का सबसे छोटा, सबसे नया सिपाही मानते हैं। कुमार विश्वास को उर्दू के सबसे बड़े लिटरेचर फेस्टिवल जश्न रेख्ता में बाकायदा बुलाया जाता है। कुमार विश्वास बड़े मन और उत्साह से भी जाते हैं। कुमार विश्वास उर्दू शायरी पे अपनी किताबें भी छपवाते हैं। उर्दू के महबूब शायर जॉन एलिया के किताब का संपादन भी करते हैं। गल्फ कंट्रीज में होने वाला उर्दू का सबसे बड़ा मुशायरा यानी अंदाज़े बयां का संचालन भी करते हैं। कुमार विश्वास उर्दू बोलने वाले देशों में जाते हैं। हिंदी के कवि होकर उर्दू के मंच से वो शेर कहते हैं
कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का ज़ाया हूँ। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया हूँ। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बा वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। या फिर अमीर खुसरो, जिन्हें उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, क्या वो अवधी और फारसी में मिश्रित शेर कह रहे हैं? तो क्या आप उन्हें बोलेंगे कि वो पंडित हो गए हैं? जब अमीर खुसरो शेर कहते हैं कि ज़ेहाल मिस्की मगुन तकाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अवधी बोलने पे क्या वो पंडित हो जाएंगे? या फिर राही मासूम रजा का नाम बदलकर योगी जी राजू मासूम रवि कर देंगे क्योंकि उन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे? या फिर जावेद अख्तर का नाम बदलेंगे क्योंकि वो मुसलमान होकर भगवान कृष्ण के लिए फिल्मों में लिखते हैं? वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कुंज बिहारी है, गोपाल मनोहर दुख भंजन घनश्याम अतल बनवारी है, हो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, बनकुंज बिरैया सावरिया नंदलाला कंड मुरारी है। योगी आदित्यनाथ जी, भाषा किसी धर्म की नहीं होती, भौगोलिक क्षेत्र की होती है। तमिलनाडु के मुस्लिम तमिल बोलते हैं, दरभंगा के मुसलमान भी मैथिली जानते हैं, केरल के मुसलमान मलयालम बोलते हैं। उर्दू हिंदी समाज की भाषा है। पाकिस्तान में बोली जाने वाली पंजाबी या उर्दू भाषा को भारत से ही आयात किया गया है। समझिए कि उर्दू समाज की भाषा है, धर्म की नहीं। व्यक्ति कोई भी भाषा बोले, हिंदी बोले, बांग्ला बोले, उर्दू बोले, पंजाबी बोले, तेलुगु या तमिल बोले, सबसे पहले वो इंसान है, पंडित या कठमुल्ला नहीं है। खैर, नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं। आप तक ये वीडियो पहुंचे तो और लोगों तक भी पहुंचाइए, खासतौर पे उन लोगों तक जरूर जो भाषा और इंसानियत के रंग में मजहब का रंग घोलने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।